विधानसभा चुनाव की तारीख पक्की होने के बाद तेज न्यूज की संवाददाता से हुई बातचीत में सत्येंद्र राय ने बताया कि आयोग को धन्यवाद करना चाहूंगा कि चुनाव की तारीख पक्का करने के साथ साथ चुनाव आयोग ने सख्ती से चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खुशहाली का माहौल है, क्योंकि भाजपा का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वह पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और जात पात से ऊपर उठकर चौतरफा विकास किए हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं और वह उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। भाजपा सरकार ने चौतरफा विकास कर उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल किया है। भाजपा नेता सत्येंद्र राय ने आगे बताया कि महिलाओं के साथ लगातार हो रहे उत्पीड़न अत्याचार चरम पर थे, लेकिन योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे लोगों पर योगी जी का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 5 वर्ष में जो कर दिखाया वह कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली के साथ ही बौद्ध और रामायण सर्किट का विकास का काम हुआ तो प्रदेश में 8 एयरपोर्ट संचालित होने और 13 अन्य एयरपोर्ट जैसे कार्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा 343 गोपालपुर से प्रबल दावेदार भाजपा नेता सत्येंद्र राय ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। ने जो भी निर्णय दिया है उसका हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से इस चुनाव में जो कि एक पर्व के रूप में देखा जाता है, हम लोग आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के किए हुए कार्यों के बल पर, जो कि जनता के लिए उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, अपराधियों के खिलाफ किए गए कार्रवाई के, इसके निमित्त हम घर घर डोर टू डोर जा कर के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनसे मतदान करने की अपील करें। सर, विकास के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इस सरकार ने जो कार्य किया है उसको आप जन जन तक कैसे पहुँचाएँ? जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को जो है कहीं से भी अलग नहीं रखा है। उन्होंने इस आजमगढ़ के लिए बढ़ चढ़ करके यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया। हमारी विधानसभा गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। तो विकास यहाँ चौतरफा, जैसे पूरे प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ में भी चौतरफा विकास हुआ है। और उसी विकास के दम पर और जो गरीबों के हक में मकान से लेके, शौचालय से लेके, आयुष्मान से लेके जितने भी कार्य हुए हैं उनके दम पर हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सारी विधानसभाओं में कमल खिलाने का हमारा प्रयास सार्थक होगा निश्चित तौर पर। अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार में विकास हुआ था और जो योजनाएं थी ये सब हमारी थी, बीजेपी ने जो है सिर्फ फीता काटने का काम किया, इसका जवाब कैसे देंगे? अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष में होने के नाते उनको बोलने का पूरा अधिकार है, परंतु जनता जनार्दन पूरी तरह से देख रही है। वो तो यहाँ तक कह सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर का निर्माण है वो भी हमने ही शुरू किया था, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ज़मीन का तो अधिग्रहण उन्होंने किया नहीं। ज़मीन तो माननीय योगी जी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय योगी जी ने ज़मीन का अधिग्रहण किया, ज़मीन को खरीदने का काम किया। उसके बाद इतनी तेज़ी से निर्माण हुआ और यह एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये जनता सब कुछ देख रही है, तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं है। जनता देख रही है कि भाजपा किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और सबसे बड़ी जो है माताओं और बहनों की सुरक्षा किया है। आज बेखौफ होकर के 12 बजे रात में भी माताएं बहनें जो है कहीं से भी किसी भी जगह स्कूटी से, साइकिल से अथवा किसी भी प्रकार से कहीं भी आवागमन के लिए जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहीं भी उन्हें डर और भय का माहौल उनको कहीं भी दिखता नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या अंतर आपको नजर आया? अंतर बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जी की सरकार में सिर्फ एक परिवार के लिए
एक विशेष वर्ग के लिए काम होता था। योगी जी की सरकार में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस तर्ज पे जो है काम होता है। ना तो कहीं किसी जाति का, न तो कहीं किसी मजहब का, किसी भी का पक्ष लेकर के कोई काम नहीं हुआ। सारे लोगों का संपूर्ण रूप से विकास हुआ और विकास करने का प्रयास किया गया। अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि जो राम मंदिर है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, न कि बीजेपी इसको बनवा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, कम से कम वो मान तो रहे हैं कि बन रहा है। अब तक तो ये भी नहीं मान रहे थे, यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और आगे और देखिए अभी वो क्या क्या करते हैं।